हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। तो हमारी पॉलिनोमियल्स की जर्नी जारी है और हमने एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर ली है। तो चलो एक्सरसाइज 2.2 भी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो इसमें बेटा देखो, पॉलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बतानी है जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में, पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट में रिलेशनशिप बतानी है। अब एग्जैक्टली होता क्या है वो हम एक्सरसाइज में समझेंगे अच्छे से। फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर मैं जीरोस की बात करूं तो जीरोस का मतलब होता है कि फैक्टर्स फाइंड आउट करना, है ना। उसके हम फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर्स का क्या मतलब हो गया कि आप लोगों ने 9th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो की होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते थे, राइट। कैसे फाइंड आउट करते थे? उसको बीच से तोड़कर। कैसे बीच से तोड़ते थे देखो, अब हम लोग देख लेते हैं। एक बार मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की बात हो रही है ना, तो यहां पर जैसे मान लो एक इक्वेशन ले ली मैंने, x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। x² प्लस 7x प्लस 12। तो यहां पर हमें इसके फैक्टर्स लेने हैं। पहले किसके फैक्टर्स लेंगे? देखो, जो x² होता है उसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका कोफिशिएंट हम लेते हैं। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 और कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी? 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मिल गया 12। अब 12 के फैक्टर्स लेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। इसके फैक्टर्स हमने लिए। अब इनको आपस में, पहला हमारा ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को हमें आपस में इस तरह से प्लस या माइनस करना होता है कि हमको ये मिल जाए। कितना चाहिए हमें? 7x चाहिए। तो अगर 2 2 जा 4 हमने ले लिया और 3 ले लिया, तो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा ना बेटा। तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, x² इज इक्वल टू 4x प्लस 3x प्लस 12। यानी कि हमने देखो यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर जो मिडिल टर्म थी उसको ब्रेक कर दिया। क्या है मिडिल टर्म? 7x है ना, इसको हमने 4x और 3x में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे ये भी देख लो। देखो, इसको ऐसे लिख देंगे ना, x² प्लस 4x और प्लस का साइन एज इट इज आएगा 3x प्लस 12, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? देखो, इसके बाद इसमें से हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं, है ना बेटा। तो कॉमन क्या क्या मिलेगा हमें इसमें से? देखो, इधर मिल गया x, यहां पर दोनों के पास x है तो इधर मिल गया x, और यहां मिलेगा x प्लस 4। यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है? यहां मिल गया 3, बच रहा है x प्लस 4। 3 4 जा 12 होता है ना। अब x प्लस 3 को हम एक साथ लिख लेंगे और x प्लस 4 को एक साथ लिख लेंगे, है ना। देखो, हमें कैसे पता चलता है हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है? हमें ये वैल्यूज जो है वो सेम मिलती हैं, ठीक है। जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में डाउट है प्लीज घबराना मत। हमारी एक्सरसाइज पूरी की पूरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है। मैक्सिमम जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया जाएगा बेटा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो घबराना मत, अभी सिर्फ एक फॉर्मूला बताया जा रहा है, वो आप लोग देखो। तो देखो, अब x की हमें क्या क्या वैल्यू मिली? एक तो देखो, अगर हम, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये इसका 0 है, ये दो फैक्टर्स मिल गए हमको इसके, है ना। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें दो फैक्टर्स मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 3, क्योंकि इसका 0 है तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की जगह इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3, x इज इक्वल्स टू -3, और यहाँ पर 4 को इधर लेके जाएंगे तो -4 हो जाएगा। इक्वल टू की दूसरी साइड आया ना बेटा, ये +4 है तो +4 का क्या हो जाएगा? -4, है ना। अब आप चाहे पुट करके देख लो इन वैल्यूज को, x की जगह -3 रख के देख लो तो भी हमें 0 मिलेगा, और x की जगह -4 रख के देख लो तो भी 0 मिलेगा। और प्लीज अपना आंसर ये कमेंट में जरूर मेंशन करना, अगर मिला तो और अगर नहीं मिला तो भी, ठीक है। वैसे मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये तो हो गए, ये हमने जीरोस फाइंड आउट किए। तो हमको यहाँ पर ये जीरोस में और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताना होता है। अब वो कैसे बताना होगा वो हम आपको एक्सरसाइज में बताएंगे। सिर्फ फॉर्मूला आपको एक देखना है। क्या देखना है कि अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे ax प्लस b हो गया, तो इसका फॉर्मूला होगा k कांस्टेंट इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। कांस्टेंट टर्म क्या हो गई? ये b, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? a। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा -b अपॉन a। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको फाइंड आउट करना है, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, भी हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर हमें x की दो वैल्यूज मिली है। तो हम x तो हमारा सेम तो है नहीं, तो एक को हम अल्फा मान लेते हैं यहाँ पर,
-3 और एक को मान लेते हैं बीटा, तो बीटा हो जाएगा -4। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, कांस्टेंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज x स्क्वायर नॉट क्यूब इज इक्वल टू c अपॉन a। अरे 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 मैम बहुत जल्दी जल्दी बोल गए, नहीं समझ आया कुछ भी? देखो घबराओ मत, सब समझाया जाएगा। देखो हमारे पास एक टर्म दे दी है, कोफिशिएंट हमने ये ले लिया पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? इक्वल्स टू 0। हमें 0 दे दिया ये, तो हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच में क्या बतानी है? रिलेशनशिप बतानी है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पहले तो लेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बोल लो, कितना हो जाएगा सम ऑफ जीरोस? -b अपॉन e। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -b अपॉन e। अब देखो माइनस का साइन तो हमारे पास है ही है फॉर्मूला में, b का मतलब क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x ना, तो इधर लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a का मतलब क्या हो गया? a का मतलब ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, तो यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो इतना समझ आ गया सम ऑफ जीरोस। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होगा? देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो यानी कि अल्फा बीटा की बात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। क्या होता है बेटा? c अपॉन ए। अब c क्या है? c इज योर कांस्टेंट टर्म एंड व्हाट इज a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बस यही लिख दो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके। देखो c क्या है? c इज योर कांस्टेंट टर्म, तो फॉर्मूला में आ जाता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन a क्या है? a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ना, तो बस इतना लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ये सिर्फ फॉर्मूला आपको देखना है, रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम आपको एक्सरसाइज में बताएंगे। तो इतना अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज, ठीक है, और उसमें सिखाया जाएगा कैसे रिलेशनशिप फाइंड आउट की जाती है। तो देखो अब एक्सरसाइज में गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। बेटा यहां पर आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। तो देखो मैथ्स में आप अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझ गए हो बट स्टिल किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है, लेकिन फिर भी अटक रहे हो तो इसका मतलब कांस्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे वापस से गो थ्रू होने की जरूरत है, इतना समझ लेना। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आता होगा और क्वेश्चन आपने समझ लिया तो साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके आप उसको फाइंड आउट कर ही लोगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब या तो क्वेश्चन समझ नहीं आया है या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक। तो यही दो रीजंस होते हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है हमको। क्वेश्चन में देखो किस तरह से पढ़ा जाएगा वो आपको सब समझाया जाएगा। हाँ, हम लोग सब किस तरह से मैथ्स के क्वेश्चन के साथ डील किया जाता है वो हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस का मतलब क्या हुआ? फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। तो चलो पहले हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, कुछ इनको इस तरह से हमें वैल्यूज को आपस में प्लस या माइनस करना है कि हमको मिडिल टर्म मिल जाए। आपस में मल्टीप्लाई करके इन वैल्यूज को, दो वैल्यूज हमें ऐसी बनानी है। तो यानी कि अगर मैं 2 2 जा 4 लिखूं और यहाँ लिखूं 2, तो मुझे चाहिए -2, यानी कि माइनस का साइन तो मुझे अपने आंसर में चाहिए, तो यानी कि बड़ी वैल्यू के पास मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस लगाए तो यहाँ पर प्लस लगेगा, तभी तो ये दोनों आपस में माइनस होंगे, है ना। तो हमें आंसर मिल गया -2, माइनस प्लस होता है माइनस, तो मिला 2 और बड़ी वैल्यू के पास माइनस का साइन था तो यहाँ मिल गया -2। इसके साथ हम लगा देंगे x, ठीक। अब हम कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया। किसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट किया? ये देखो इसकी,
-2x, ये मिडिल टर्म है ना, इसको हमने स्प्लिट किया और दो पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया। अब दो पार्ट्स में तोड़ने के बाद हमको कितना मिला, -4x प्लस 2x, और फिर ये -8 हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग कर देंगे, यानी कि इसको x² - 4x को एक साथ लिख देंगे प्लस 2x - 8 को हम एक साथ लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, दोनों के पास x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर एक x बचेगा, माइनस ये x बाहर आ गया, बचा 4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमें क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो इसका 2 बाहर चला गया, यहाँ बचा x, और इन दोनों को डिवाइड करके चेक किया तो मिल रहा है 4, तो 4 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो कॉमन यहाँ पर 2 था तो 2 हमने निकाल लिया, यहाँ बचा 4। अब देखो x प्लस 2 को हम एक साथ लिख लेंगे, और फिर x - 4 दो बार आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर करेक्ट है बेटा, ये जो वैल्यूज होती है ना ये हमें सेम मिलती है ब्रैकेट के अंदर वाली। कौन सी वाली, ये दोनों वैल्यूज देखो, ये वैल्यूज ये और ये दोनों सेम मिल रही है ना, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, और इसको एक बार लिख लेंगे, अब इसको हमने एक बार लिख लिया तो हो जाएगा x - 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हमको जीरोस मिलेंगे, तो अगर हम ये क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास x² - 2x + 8, इसके ये जीरोस है। ठीक है, जीरोस है का मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह -2 पुट करूं तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, या x की जगह मैं +4 पुट करूं तो मुझे 0 मिलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा, देखो x + 2 = 0 हो गया, ठीक है, और x - 4 = 0 हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, ये देखो x + 2 का मतलब क्या हो गया बेटा, जब ये +2 = 2 के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x = -2, वैसे ही इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, है ना, इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। तो इसको हम ऐसे ना लिख के कैसे लिखेंगे, इस x की वैल्यू -4 = 2 के दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सो जीरोस आर -2 एंड -4 बिकॉज द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 इज 0। ठीक है, कब, जब हमने x की जगह इसकी वैल्यू को पुट किया। चलो इतना तक समझ आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू एक मिल गई -2 और एक x की वैल्यू मिल गई 4। अब हम क्या करेंगे, इसको अल्फा में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा -2 और इसको लिख देंगे बीटा, इसको लिख देंगे 4। अब हमने इसको अल्फा बीटा में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है जिसमें हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। तो अगर बेटा आप x ही लिखोगे, मान लो आपने x लिखा, ठीक है, तो x सम ऑफ जीरोस का मतलब x + x, यानी कि आपको मिलना चाहिए ट्वाइस ऑफ x, है ना। तो लेकिन यहां पर आपने एक x की वैल्यू मिली है आपको -2 और दूसरी मिली है 4 +4, इसको जब सॉल्व किया आपने तो +2 मिल गया। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, x × x का मतलब क्या हो गया, x², है ना। यहां पर हो सकता है कि सही मिल जाए, बट यहां तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, x × x का मतलब हो जाएगा x², का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो या तो -2 का स्क्वायर कर दोगे या 4 का स्क्वायर कर दोगे, ये मिलना चाहिए। -2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो हमारा आंसर तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट। और यहां पर भी 2x आपने किया तो 2 और इसके साथ या तो आप -2 मल्टीप्लाई करोगे या आप 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो -2 को मल्टीप्लाई किया तो मिल जाएगा -4 और 4 को किया तो 8, तो बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन आ जाती है। इसीलिए कभी भी x को कंसीडर नहीं करते, अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक, अब हमको सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बेटा, जब भी वेरीफाई करने की बात आ जाती है ना, तो हमें LHS और RHS लेके करना होता है। तो यहाँ पर LHS में तो हम ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा, और RHS में हम लोग ले लेंगे जो हमारा फॉर्मूला था, जो हम कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग पुट करते थे, -b/a। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, -b/a, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना मिला, ये हो गया -2 + 4, और -b/a का मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो माइनस का साइन तो फॉर्मूला में दिया है, और b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है 1, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो कितना मिला हमको, ये मिल गया 2 और यहाँ पर भी मिल गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारा जो है LHS = RHS हमने प्रूफ कर दिया। तो हमने ये तो वेरीफाई कर दिया सम ऑफ जीरोस।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या लेंगे बेटा, देखो अल्फा बीटा हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या बताया था, सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट है। पहले इन दोनों जीरोस का हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये देखो ये आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा 4, है ना। और सी अपॉन ए का मतलब सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1, तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही है। अब 2 4 जार 8, तो ये आ गया -8 इक्वल्स टू -8। तो देखो हमने दोनों को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, और यहाँ पर भी लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है बेटा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब एक बार हम और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने देखो s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दिया है 4 और यहाँ पर क्या है 1। तो 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2। हमें कितना चाहिए, -4, है ना। तो अगर -2s और -2s लिखें तो -4s हमको मिल जाएगा ना, है ना। इन्हीं दोनों को हमने यूज किया वेरिएबल लगा के, तो मिडिल टर्म हो गई हमारी स्प्लिट। तो यहाँ आ जाएगा 4s स्क्वायर -2s और यहाँ आ जाएगा +1। अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, देखो 4s स्क्वायर -2s हमने लिख लिया, माइनस का साइन लगाया, ये हो जाएगा 2s -1। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2s कॉमन ले लिया। जब 2s कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2s -1 और यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मतलब 1 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2s -1। बेटा देखो बाहर माइनस का साइन था, जैसे ब्रैकेट में आएगा साइन चेंज हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखना वरना बच्चों के मार्क्स कट हो जाते हैं। अब देखो 2s -1 हम एक साथ लिख लेंगे और ये 2s -1 एक बार लिख लेंगे। हमें ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज मिल रही है ना, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब हम इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जीरोस है तो फैक्टर भी है उसका, तो इसका मतलब हम इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं 2s -1 इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिखोगे 2s -1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, इस 1 को लेके जाएंगे इक्वल टू के दूसरी साइड। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 1 और s भी इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा। मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, डिवाइड, तो अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई का रूल होता है, डिवाइड हो जाता है। सिमिलरली इसमें भी यही होगा। तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ना s इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि इसका भी तो हमें सेम मिलेगा जब वैल्यू सेम है तो, राइट। अब क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। सिंपल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। सिंपल लिखो, अल्फा प्लस बीटा लिखो पहले और कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट के साथ, उसके लिए हम लिखेंगे -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, ये हो गई अल्फा की वैल्यू और ये हो गई बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या होगी 1/2। और अगर हम -b/a के अकॉर्डिंग देखें तो b की वैल्यू हो गई -4 और a की वैल्यू हो गई 4। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो एलसीएम आया 2, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो गया 2/2 और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ मिला 1, है ना। तो ये भी हो गया 1। तो 2/2 का मतलब क्या हो गया, 2/2 इक्वल्स टू 1, ये भी 1 ये भी 1, है ना। तो ये 1 इक्वल्स टू 1, तो ये तो हमने कर दिया वेरीफाई, है ना, ये हमने कर दिया वेरीफाई। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, C/A, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है C/A। C की वैल्यू क्या है बेटा 1। देखो पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, 1/2 इंटू 1/2 और C की वैल्यू क्या दे रखी है 1/4। C की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू है 4, तो हमने वही वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। सिंपल, 3 स्टेप में इसमें हमें करना होता है। पहला हमारा क्या होता है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं और जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में सम ऑफ जीरोस लेके कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं -b/a और हम कंपेयर कर देते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं C/a और उसको हम कंपेयर कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम थर्ड क्वेश्चन को भी करेंगे बेटा। थर्ड पार्ट में देखो क्या करेंगे हम लोग, 6x स्क्वायर -3 प्लस -7x दे रखा है हमें, तो इसको हम सबसे पहले अरेंज करके लिख देंगे, है ना। अरेंज करके लिखेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी 6x स्क्वायर
-7x -3। अब हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है 3, तो 7 6 3 जा 18। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 × 3 × 3 है ना। 18 के फैक्टर्स क्या मिले 2 × 3 × 3। तो अब हमें कितना चाहिए बेटा -7 चाहिए है ना। तो अगर हम 3 3 जा 9 और 2 लिखें तो चलेगा, चलेगा ना, क्योंकि हमें माइनस चाहिए। तो यहाँ बड़ी वैल्यू के पास लगाएंगे माइनस का साइन और छोटी वैल्यू के पास प्लस का साइन रहने दो। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो यहाँ मिल जाएगा -7x। ठीक है, तो यही वैल्यूज हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x और ये -3 एज इट इज आ गया। इसको हमने तोड़ दिया, किसको तोड़ दिया, इस मिडल टर्म को। ये वाली जो टर्म थी इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में, एक तो आ गया 2x और आ गया 9x। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, इसमें इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x हमने लिख दिया, फिर यहाँ आ गया माइनस का साइन, फिर इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो बाहर माइनस है तो अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, है ना। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, देखो यहां पर हमने ले लिया 2x कॉमन, तो 2 3 जा 6 और 2x कॉमन आ गया तो यहां बचा 1, क्योंकि दोनों के पास 2x है ना कॉमन। भाई x तो दोनों के पास है तो x ले लिया, और यहाँ पर 6 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 तो 2 से हो गई है ना। तो इसका HCF कितना है हमारे पास, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 2 है तो हमने 2 ले लिया। ऑलराइट, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हमें देखो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज जो है वो सेम मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे 2x - 3 और 3x + 1 हमको मिल जाएगा, मिल गया। अब हम इसके जीरोस कर लेते हैं फाइंड आउट। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखो 2x - 3 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे, उसी तरह से 3x + 1 को भी इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो यहां पर 2x = 3 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा +3। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 3/2 है ना, मल्टीप्लाई में तो 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। उसी तरह से 3x यहीं पर रहेगा और ये 1 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा -1। x यहीं रहेगा तो यहाँ हो जाएगा x की वैल्यू -1/3। तो अल्फा की वैल्यू हमको मिल गई 3/2 और बीटा की वैल्यू हमको मिल गई -1/3। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं, रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। ठीक, तो रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया -b/a है ना। तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 -1/3, यहाँ प्लस आ जाएगा है ना। और -b/a का मतलब क्या हो गया, माइनस, देखो b की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेंगे, तो b की वैल्यू हो गई हमारे पास -7 और a की वैल्यू हो गई 6। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व किया तो देखो 3/2 दिया, इसका एलसीएम कितना मिला 6, 3 2 जा 6, 2 को 6 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 3 3 जा हो गया 9, यहाँ मिल गया 9, यहाँ माइनस प्लस हो गया माइनस, ठीक है। और यहाँ पर 3 2 जा और यहाँ आ गया 2, और यहाँ पर तो हमें माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये तो हमें मिल ही रखा है, ये तो हमको मिल ही रखा है 7/6। इन दोनों को सबट्रैक्ट किया तो मिल गया 7/6 इक्वल्स टू 7/6। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया, किसको, सम को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब प्रोडक्ट देख लेते हैं एक बार इसका। तो प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A फॉर्मूला होता है ना बेटा। तो यानी कि ये दो वैल्यूज है हमारे पास 3/2 इंटू -1/3, और C/A का मतलब क्या हुआ, C की वैल्यू होगी -4 और A की वैल्यू है 3, तो यहाँ जाएगा -4/3 है ना। नहीं, ये तो कोई और क्वेश्चन है, रुको, C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो लास्ट पक्का ले लिया, -3/6 कितना हो जाएगा -3/6। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना मिला -1/2। और यहाँ पर इसको भी जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना मिल गया -1/2। तो देखो प्रोडक्ट भी हमने वेरीफाई कर दिया, सम भी वेरीफाई हो गया, है ना, सम भी वेरीफाई हो गया,
और प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, देखो 4u² प्लस 8u है ना बेटा। तो यहां पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो 4 कॉमन मिल रहा है और u कॉमन मिल रहा है। तो कितना कैसे लिखेंगे इसको, देखो 4 तो बाहर आ गया, u एक बाहर आ गया, एक u बचा है यहाँ पर u बाहर आ गया, तो 4 2 जार 8। तो दो वैल्यूज मिली हमें, एक तो मिला 2 जीरोस मिले, एक तो मिला 4u, देखो एक तो मिला हमें 4u इक्वल्स टू 0 और दूसरा मिला u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक तो u की वैल्यू, क्योंकि 4 नीचे जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये 2 जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -2। तो हमें यहाँ पर अल्फा की वैल्यू तो मिल गई 0 और बीटा की वैल्यू मिल गई -2। अब देखो कितना सिंपल है, अब सीधा हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, है ना, रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। तो पहले सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस -2 और -b/a का मतलब क्या हो गया, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पॉलिनोमियल की बताई थी, क्या बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। तो अब अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं तो देखो ax² ये हो जाएगा 4x² प्लस 8u। तो कांस्टेंट क्या हुई, 0 होगी ना, कांस्टेंट अब हमारी कुछ नहीं दे रखी, तो ठीक है। तो बस अब इसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। तो -b, देखो माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 -b/a। तो कितना मिला यहाँ पर, देखो ये भी -2 हो गया और ये भी -2 हो गया। तो हमने ये कर दिया वेरीफाई। ठीक, अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया बेटा, देखो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, है ना, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो c/a का मतलब क्या हुआ, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेंगे, अल्फा का प्रोडक्ट हो जाएगा 0 और बीटा का हो जाएगा -2। और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है ना हमारे पास, c की वैल्यू c/a, तो 0/4। तो 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो 0 ही होता है और 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड होगी तो 0 ही होगा। तो हमने यहाँ पर भी वेरीफाई कर दिया, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है t² -15। कितना दिया है, t² -15। तो देखो बेटा t² -15 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर a² - b² की प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, आइडेंटिटी आएगी a² - b² की। तो a² - b² का मतलब क्या होता है, a + b a - b। ठीक, तो अब a की वैल्यू दे रखी है t² और b की वैल्यू दे रखी है 15। तो t जो है a की वैल्यू हो जाएगी t और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, किसका, √15 का स्क्वायर है ना, √15 का स्क्वायर है 15। तो हम a की जगह क्या लिखेंगे, देखो √15 इंटू √15 का मतलब क्या हुआ, 15 ही तो हुआ ना, है ना। रूट के अंदर जब दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो रूट का साइन हट जाता है। तो b की वैल्यू हो गई 15, तो हमारे पास a प्लस b और a माइनस b, ये इक्वेशन बनी। तो इसी इक्वेशन को हमने यहां लिख दिया डायरेक्ट। इसको हटा देते हैं और ये आते हैं यहाँ पर, ये भी लाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा रीजन में चला जाएगा। ठीक, ये तो गड़बड़ हो गई, सिर्फ इसी को लेके आते हैं यहाँ पर, है ना। ओके, इक्वेशन तो हमने लिखी हुई है, ये आप बेटा रीजन में दे देना जरूर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रीजन, बिकॉज करके, बिकॉज, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें दो जीरोस मिल गए, एक तो t प्लस √15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दूसरा t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू एक तो मिल गई हमें -√15 और दूसरी मिल गई t की वैल्यू 15। तो अल्फा कितना हो गया, एक अल्फा हो गया -√15 और दूसरा बीटा हो गया हमारा √15, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अब आप पीछे पीछे फॉर्मूला बोलो, -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -√15 एंड प्लस √15, -b/a, इसको वापस से हमने कन्वर्ट किया किस तरह से, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ax² का मतलब क्या हो गया बेटा, ये हो गया t²,
प्लस अब बी एक्स तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, हमारे पास या तो स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर की फॉर्म में, या हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, तो बी एक्स हो जाएगी 0 और सी की वैल्यू हो जाएगी -15। तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, तो देखो यहां पर b की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया, ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0, तो ये हमने कर दिया वेरीफाई। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A, C की वैल्यू क्या है -15 और A की वैल्यू क्या है 1 है, तो छोड़ देते हैं। और प्रोडक्ट अब देख लेते हैं, -√15 इंटू √15, तो -√15 और +√15 का थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं इसको। देखो यहां पर आ जाएगा -√15 इंटू √15 और C/A की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू दे रखी है -15। अब 15 इंटू 15, √15 इंटू √15 कितना होगा, 15 होगा, तो यहां आ जाएगा -15 इज इक्वल टू -15। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, है ना बेटा। अब लास्ट पार्ट जो है इसका 6th पार्ट, वो आपको करना है होमवर्क में, और उसके आंसर जो भी आपको उसका आंसर मिलेगा वो आपको कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, देखते हैं किस किस को करेक्ट आंसर मिला है, और अगर कोई भी डाउट होगी तो वो भी कमेंट में मेंशन कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको उसका भी सॉल्यूशन देने की। ठीक, तो चलो नेक्स्ट पार्ट अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो बेटा देखो, जब भी हमें इक्वेशन फॉर्म करनी होती है ना, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यहां लगा देना x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो एक चीज, इसको याद करने की ट्रिक कैसे याद करोगे इसको, सिंपली x² माइनस sx प्लस p, इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। अब क्वेश्चन आपको जो दिया होता है, देखो एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट आपके पास सम और प्रोडक्ट दे दिए, तो पहला वाला हो गया सम और दूसरा हो गया प्रोडक्ट। बट नॉर्मली क्या होता है, कई बार आपको जीरोस दे देते हैं और फिर बोलते हैं अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो जब जीरोस दे दिए तो आपको पहले उससे सम फाइंड आउट करना होगा, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा और फिर इक्वेशन बनानी होगी। लेकिन अगर सिर्फ आपको सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली दे दिया है तो डायरेक्टली वैल्यू में इसमें हम पुट कर देंगे फॉर्मूला में। ठीक है, तो यहां पर हमें डायरेक्टली गिवन है, देखो इसमें लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, हमें डायरेक्ट दे रखा है इन्होंने। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला होता है, जैसा कि अभी आपको बताया था, x² माइनस sx प्लस p। s क्या है, सम ऑफ जीरोस, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब देखो ये सम दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है, तो यहां पर लिख लेना सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो x² माइनस sx क्या है, सम ऑफ जीरोस, तो डायरेक्ट लिखो 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा -1। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, यानी कि जीरोस हैं इसके पास, तो इक्वल्स टू 0 होगा ये। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो यहां पर है माइनस का साइन, तो पहले तो साइन चेंज हो जाएगा और ये लिख सकते हैं हम x/4, है ना, x को 1 से मल्टीप्लाई किया में हो गया x, तो x/4 प्लस माइनस हो गया माइनस, यहाँ आ गया 1 इक्वल टू 0। ठीक है, -1। अब इसको फर्दर जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो यहां पर इसका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम मिल जाएगा 4, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 4x²।
और यहाँ पर ये तो 4 दिया है, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा -4, है ना, इक्वल्स टू 0। अब ये 4 इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल्स टू 0, है ना। देखो जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है थोड़ा फ्रैक्शन करने में, वो लोग कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। देखो यहाँ पर x का करने का तरीका है, जैसे इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर माइनस x अपॉन 4 -1 इक्वल्स टू 0, तो डिनोमिनेटर इनका सेम लेके आना है हमको। या आप ऐसा करो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 4 ही तो मिलेगा ना। एलसीएम कितना मिलेगा इसका 4। अब क्या करेंगे हम, यहां पर लगाएंगे 4 और डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड कर देते हैं, जो भी आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इसकी ट्रिक ये होती है, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया होता ना, तब डायरेक्ट एलसीएम की जो वैल्यू मिलती है बेटा, उससे डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम कितना मिला है हमको 4 मिला है ना, और न्यूमरेटर में कुछ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, तो डायरेक्ट उस 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो 4 को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 4x स्क्वायर माइनस, अब ये 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 मिला, 1 इंटू x हो जाएगा डायरेक्ट x, और फिर 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 4, ठीक है। तो इक्वेशन बनी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। अब ये 4 जो है इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई को 0 बन जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में दिया है √2, सम ऑफ जीरो दे रखा है बेटा, सम ऑफ जीरो दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1 अपॉन √3। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। आपको पूरा फॉर्मूला लिख के आना है वहां पर, ठीक है, बोर्ड्स में शॉर्टकट मत मारना, कहीं मार्क्स कट हो जाए। तो s का मतलब आपको पता है सम ऑफ जीरोस, और p का मतलब पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पूरा लिख के आना सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। तो अब देखो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सम की वैल्यू क्या दे रखी है √2 और ये लगा दो x साथ में, और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या दे रखी है 1 अपॉन √3। अब अभी जस्ट आपको बताया था डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, तो डायरेक्ट ये 3 लिख के यहाँ पर देखो, इधर दोनों के पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, 1 1 है, तो इसका एलसीएम होगा √3। अब ये √3 को डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया √3x स्क्वायर, फिर आया माइनस का साइन। अब √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया, किसको, √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा नहीं 1 अपॉन 3 है ये बेटा, √3 नहीं है, ठीक है, 1 अपॉन 3 है। तो देखो 1 अपॉन, अब 3 को x से मल्टीप्लाई किया है तो ये मिल गया हमको 3x स्क्वायर, ठीक है। और फिर 3 को जब √2 से मल्टीप्लाई किया तो 3√2x आ गया, प्लस ये दोनों डिवाइड होके मिला 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 इधर जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन मिली 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा 0। 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, आंसर मिलेगा 0 ही। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है हमें सम ऑफ जीरो दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है √5। फॉर्मूला डाला x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, ठीक है। x स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, सम कितना दे रखा है 0, प्रोडक्ट कितना दे रखा है √5, तो 0 से मल्टीप्लाई होने पे तो 0 ही मिलेगा, तो डायरेक्ट इक्वेशन बनी 1 प्लस √5। ये तो और सिंपल था, है ना। उसके बाद के सारे क्वेश्चन सिंपल है बेटा। आप देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, फोर्थ वाले की x स्क्वायर माइनस sx प्लस p। तो सम ऑफ 0 तो ये दिया हुआ है तुम्हें, प्लस 4 दे रखा है, तो x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना दे रखा है 1, तो यहाँ लिख दिया 1, तो ये इक्वेशन बन गई। उसी तरह से फिफ्थ वाला भी होगा, सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1, तो यहाँ आ जाएगा x, क्योंकि 1 इंटू एक्स तो x ही रहेगा ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। ऑलराइट, फिफ्थ पार्ट हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है सम ऑफ जीरो दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है 1/4। फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है बेटा। बार बार कह रहे हैं वहां पर ऐसे शॉर्टकट में मत लिख के आना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। वहां पर आपको प्रॉपर लिख के आना है, पूरा एक्सप्लेन करके लिख के आना है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो x स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, तो सम ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे -1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा 1/4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हो जाएगा साइन चेंज, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें मिलेगा x अपॉन 4, ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 4। अब नेक्स्ट देखो बेटा क्या करेंगे इसमें, इसका एलसीएम ले लिया, 4 और 4 का एलसीएम मिला 4। अब 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये दोनों डिवाइड होके तो 1 ही दे रहे हैं, सेम नंबर है तो ऊपर आ जाएगा x, यहाँ पर भी सेम है तो ऊपर डायरेक्ट न्यूमरेटर लिख देंगे। अब क्या होगा 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिला 0। इक्वेशन क्या बन गई हमारी, देखो इक्वेशन बन गई हमारी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 और इसी के साथ हमने अपनी पॉलिनोमियल्स की जर्नी खत्म कर ली। नेक्स्ट हमारी जर्नी जो होगी वो होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो तैयार है ना हमारी इस जर्नी में शामिल होने के लिए? तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लो, प्रैक्टिस कर लो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन करना। तो keep practicing, keep learning, and if you like my videos then please like, comment, share and subscribe our channel Bachcha Bati. Till then, bye.